गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज के ऊपर रखा है मैंने, ठीक है। तो सीएसआईआर नेट के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी हमारे गेट के एस्पायरेंट्स और जितने भी हमारे आईआईटी जैम के एस्पायरेंट्स हैं, ये वाला सेशन आपके लिए होने वाला है। तो आज के सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होने वाला है, एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे आज मैं सवाल लेके आया हूं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो ये रहा स्क्रीन पे पहला सवाल। इस सवाल को जरा देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए तो इस सवाल को अब करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि इस सवाल में आखिर दिया क्या हुआ है। तो सवाल के हिसाब से पूछा है कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अच्छा, इन दोनों स्ट्रक्चर के लिए हमें इस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, एक्स और वाई क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और बी क्या दिया हुआ है? एक्स एंड वाई आर टॉटोमर्स। तो पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और टॉटोमर्स के बीच में डिफरेंस समझ लेता हूं। मैं एक पॉइंटर में आपको समझाता हूं। देखिए, अगर कहीं आपको रेजोनेंस देखना हो, अगर कहीं आपको रेजोनेंस देखना हो तो आप फिर वहां पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन। किसका माइग्रेशन देखेंगे? इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, या फिर आप देखेंगे बॉन्ड का माइग्रेशन, ठीक है। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन या बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है तो वहां पर रेजोनेंस पाया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम टॉटोमेरिज्म की बात करें, टॉटोमेरिज्म की बात करें तो टॉटोमेरिज्म में आपका जो एटम है, एटम माइग्रेट करता है, यानी एटम का माइग्रेशन होता है। या ऐसे लिख लो, माइग्रेशन ऑफ एटम अकर्स, यानी जो एटम है उसका माइग्रेशन हो रहा है। तो अगर ध्यान से यहां पर देखा जाए तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो अगर मैं इसको बनाऊं तो दिस इज PHC, नाउ C ट्रिपल बॉन्ड एंड, और अगर मैं इसको बनाऊं तो ये तो स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिख रहा है। तो अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे एक्स और वाई पे तो यहां पर PH देखिए, पहले मैं इसको नंबरिंग करता हूं 1 2 3। तो यहां पे कैसे नंबरिंग कर सकते हैं? 1 2 3। ध्यान से देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर हो क्या रहा है, जो ये नाइट्रोजन है और यहां जो नाइट्रोजन है, यहां पर जो कार्बन के पास जो ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट किया है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट किया, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिला। ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर जाए और इसके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। ये जो मैंने नंबरिंग किया, ये मैं सिर्फ कार्बन को दर्शाने के लिए किया हूं। नंबरिंग आपको हेटेरोएटम से करना है, 1 2 3, इस तरीके से आपको नंबरिंग करना रहता है टॉटोमेरिज्म के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पूरे एक एटम का माइग्रेशन हो रहा है। तो जब भी एक एटम का माइग्रेशन होगा तो वहां पर कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, वहां पर हमेशा टॉटोमर्स बनते हैं। तो यानी एक्स और वाई क्या हमारे टॉटोमर है। क्लियर हो गया दोस्त? एक्स और वाई क्या हमारे टॉटोमर है। तो यानी बी हमारा सही है, यानी ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बी स्टेटमेंट गलत। तो इन दोनों में से हमारा कोई एक स्टेटमेंट सही हो सकता है। आइए, क्लियर है बात। अब बात करते हैं y इज मोर बेसिक देन x। अब दूसरा क्या? x इज मोर बेसिक देन y। ओके, y ज्यादा बेसिक है या x ज्यादा बेसिक है? बेसिसिटी यहां पर हम किससे देखेंगे? नाइट्रोजन के लोन पेयर से। यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर के डोनेशन से हम देखेंगे कि बेसिसिटी क्या होने वाली है। तो पहले केस की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हो, पहले वापस मैं बना दे रहा हूं, वापस मैं बना देता हूं। वापस देखिए, PHCH2 C ट्रिपल बॉन्ड N एंड देन यहां पर है एक लोन पेयर। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे है? एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, यानी sp हाइब्रिडेशन। वही अगर यहां देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को बनाता हूं, PHCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH एंड अ लोन पेयर। ये वैसे यहां पर इसका हाइब्रिडेशन है sp2। ध्यान से देखिए कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी कि 3 यहां पर स्टेरिक नंबर 3 हो गया, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। यहां पर दोस्त आपको परसेंटेज s कैरेक्टर 50 मिल रहा है, वहीं पर यहां आपको परसेंटेज s कैरेक्टर 33.3 मिल रहा है। तो ग्रेटर इज द परसेंटेज s कैरेक्टर, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो क्या करेगा?
इस जो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स को पकड़ के रखेगा, उन्हें छोड़ेगा नहीं, और जब तक वो उन्हें छोड़ेगा नहीं तब तक वो डोनेट नहीं होगा। यानी कि पहले केस में इसकी जो क्या कहते हैं बेसिसिटी है वो कम है। यानी अगर ध्यान से देखोगे बच्चे तो एक्स की बेसिसिटी जो है वो कम है। वो आपको किस में दिख रहा है, एक्स वो किस में दिख रहा है, वो आपको कहां दिख रहा है, तो दिख रहा है y इज मोर बेसिक देन s, यानी सी में दिख रहा है। सी ऑप्शन कहां दिया हुआ है, सी, यानी बी और सी, बी और सी हमारा सही जवाब है, और बी और सी हमें डी में दिख रहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी डी। ठीक है दोस्त, इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से ये सवाल आपका हो गया होगा। तो अगर ये सवाल आपका हो गया है तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन के दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए फटाक से इस भी सवाल को सॉल्व कीजिए। आइए, चलिए फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, यानी CH बॉन्ड को तोड़ने में कहां सबसे ज्यादा एफर्ट लगने वाला है। आइए चलिए भाई इस बात को ध्यान से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे। आइए, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हम क्या करते हैं, उसका हाइब्रिडेशन जो पता लगाते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए 1 2 3 दैट इज sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए 1 2 3 और एक और हाइड्रोजन दिखाई नहीं गया, दैट मीन्स ये है आपका sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखिए क्या है बाबू, SnP। ठीक है, ठीक है, देखिए मेरे ख्याल से आपको आंसर यही मिल चुका है। आंसर क्या होगा बाबू, जितना ज्यादा आपका एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि हाइड्रोजन में तो आपका प्योर एस कैरेक्टर है, प्योर एस कैरेक्टर है, और वहीं यहां पर भी आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो ये बॉन्डिंग जो ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। और ज्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग आपको सी में देखने को मिलेगी, यानी सी सबसे आगे होने वाला है, क्योंकि यहाँ है sp हाइब्रिडेशन, यानी सी सबसे आगे होगा। सी सबसे आगे कहाँ है, तो इन दोनों में सी सबसे आगे नहीं है, यानी ए और डी में से हमारा कोई एक आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं बी की, आप बात करते हैं ए की, तो ए को देखिए ध्यान से, तो sp2 यानी 33.3%, यानी इसके बाद तो यही आने वाला है, यानी ए यानी CAB ये रहा डी, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैब, यानी क्या ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का डी जो है वो परफेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्त, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलते फिर आज के अपने अगले सवाल की। आइए, चलिए इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बारे में बता रहा है, जो कि पहले स्टेप में इन्वॉल्व है इस रिएक्शन के। इसको सॉल्व कीजिए। आइए चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जरा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर होने क्या वाला, देखिए आपको यहां पर क्या मिला, ये आपका Br, यानी यहाँ पे Br2 का एक मॉलिक्यूल है, और यहां पर आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है इसका मतलब ये एक तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये एक आपका पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कैसे बना होता है, मैं आपको p ऑर्बिटल्स ऐसे दिखाता हूं। देखिए ये हमारे 3 p ऑर्बिटल्स, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए px हो गया, py हो गया, pz हो गया। इस अंगूठे को आप यहां मानेंगे, मैं इस अंगूठे को यहां ला नहीं सकता हूं, पर आप इमेजिन जरूर कर सकते हैं। तो एक अगर हमारा हेड ऑन ओवरलैप से अगर एक हमको सिग्मा बॉन्ड बनता मिल रहा है, तो उसके साथ हमें ये इस साइड ओवरलैप से पाई बॉन्ड और इस साइड ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनते मिलेगा। यानी एक सिग्मा के साथ 2 पाई बॉन्ड हमें बनता दिखेगा, एक यहां से पाई बॉन्ड बन रहा है और एक यहां से पाई बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर वेयर पाई बॉन्ड्स आर वीकर। तो होगा क्या बच्चे, होगा क्या, ये जो Br है, ये जो Br है, ये जब इस पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी, कहां अटैक करेगी, कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कहां से अटैक हो रहा है, पाई, कहां से है, पाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैक कहां हो रहा है, सिग्मा
एंटी बॉन्डिंग में, तब जाकर के कहीं ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो जीरो हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर इस बॉन्ड का जीरो होगा तो बॉन्ड जो है वो क्लीव कर जाने वाला है। यानी जैसे ही इसके क्या बोलते हैं पाई बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तुरंत ये कन्वर्जन हमें मिलने वाला है, तुरंत रिएक्शन जो है इसके फर्स्ट स्टेप में प्रोसीड करने वाली है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शंस मिलाते हैं। पाई स्टार सिर्फ एक ही जगह है तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए पाई सी सिग्मा स्टार पाई सी डबल बॉन्ड सी से सिग्मा स्टार बी आर। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है, आसान सा सवाल था। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं आज के सेशन के अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही आसान सवाल है, इसको तो तुरंत निपटा दीजिए। ठीक है, इसमें ट्रिकी कुछ भी नहीं है, तो बच्चों वाला सवाल है, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे इस सवाल को जरूर से कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ अलीन, बस आपको अलीन का स्ट्रक्चर पता करना है, सेंट्रल और टर्मिनल क्या होता है। चलिए यार मैं इसको समझाता हूँ। तो अगर मैं अलीन की बात करूं तो अलीन का स्ट्रक्चर मैं बना के आप लोगों को दिखाता हूं। ये है हमारा अलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अलीन का स्ट्रक्चर है ये। क्या पूछ रहा है? हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ये है बच्चा, ये है आपका सेंट्रल एटम। इसका हाइब्रिडेशन देखिए कैसे गिनेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा स्ट्राइक नंबर का देख लीजिए, एस पी 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 डी 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 डी। एक ऑर्बिटल तो एक एस रखेंगे, 3 पी ऑर्बिटल 3 पी रखिए, 5 डी ऑर्बिटल 5 डी रखिए। स्टेरिक नंबर 2 काटेंगे sp। इसको देखिए 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 sp2। ये देखिए टर्मिनल स्टेरिक नंबर 3 sp2 1 2 3 स्टेरिक नंबर 3 यानी sp2। क्लियर हो गया। यानी कि सेंट्रल का sp, सेंट्रल का sp देखिए, सेंट्रल का sp c में है और d में है, और वही टर्मिनल का sp2 एंड sp3 क्या होने वाला है, sp3 नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। दिख रहा है आपको? यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी। ठीक है दोस्त, तो यहां पे आपको सीखने को क्या क्या मिला, आपको अलीन का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल गया। अलीन आप समझ गए, उसका सेंट्रल और ये जो हमारे टर्मिनल एटम्स है, कार्बन एटम्स, उनका आप जो है हाइब्रिडेशन भी समझ गए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला ये बहुत ही शानदार सवाल रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पॉज करो स्क्रीन को और जल्दी से सवाल को सॉल्व करो। आ जाओ बाबू आ जाओ, सवाल बढ़िया ही है। पूछ रहा है बेटा कि अगर मोनोप्रोटोनेशन कराया जाए एडेनिन का एसिडिक सॉल्यूशन में तो मेनली क्या होगा, प्रोटोनेशन कहां, अच्छा प्रोटोनेशन कहां होगा। यानी देखो सिस्टम में एक चीज है कि आपको सिर्फ एक ही H प्लस दिया गया है, आपको सिर्फ एक ही H प्लस दिया गया है, लेकिन इस H प्लस पे अटैक करने वाले कौन कौन से नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन है। तो भैया अब अटैक होगा कहां पर, होगा कहां पर अटैक, आओ इस बात को देखते हैं। देखो जब भी आपको अटैक कराना हो, तो सबसे पहले माइंड में आप ये रखोगे कि जहां अवेलेबिलिटी होगी वहीं से ना डोनेशन होगा। यानी जिसके पास पैसे रहेंगे वही तो दान करेगा, तो जहां अवेलेबिलिटी होगी वहीं पर डोनेशन होगा। यानी डोनेशन वहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। आइए देखिए, अब देखिए ध्यान से। तो अगर मैं बात करता हूं इस पहले नाइट्रोजन की, तो पहले नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये आपका रेजोनेंस करता है रिंग के अंदर। यानी पहला जो नाइट्रोजन है ये तो रीडली अवेलेबल होगा ही नहीं होगा, तो इसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, तो सीधे रेजोनेंस में आने वाला है, रेजोनेंस से इन्वॉल्व होने वाला है पहला नाइट्रोजन, तो इसकी आप बात छोड़ दीजिए। यानी जो ऑप्शन ए है ये तुम्हारा एलिमिनेट होने वाला है। आइए अब बात करते हैं ये नाइट्रोजन 2 की। तो अगर नाइट्रोजन 2 की मैं बात करूं, नहीं पहले नाइट्रोजन 3 की, तो अगर नाइट्रोजन 3 की मैं बात करूं तो इसका जो लोन पेयर है ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला। देखिए कैसे, 1 2 3 4 एंड 5। यानी यहां से अगर मैं इसके लोन पेयर को काउंट करूं तो ये जो सिस्टम होता है ये 4n + 2 बराबर
पाई इलेक्ट्रॉन, ये हकल रूल को फॉलो करता है जब मैं इन लोन पेयर को अकाउंट में लेता हूं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चा ये तो बहुत जरूरी है कि ये लोन पेयर तो इन्वॉल्व हो गया हमारा कॉन्जुगेशन में। ध्यान से देखो, ये लोन पेयर इधर भी जा रहा है और ये लोन पेयर इधर भी आ सकता है, यानी ये लोन पेयर तो आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इधर भी इन्वॉल्व हो रहा है, इधर भी इन्वॉल्व हो रहा है, अलग अलग टाइम पे। तो अच्छा, तीसरा भी ऑप्शन नहीं होने वाला है, तो यानी ये जो ऑप्शन 3 है ये भी कर चुका है। अब ऑप्शन बचता है आपके पास ये ऑप्शन 2 और 4 और 5, दो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये 5 मेंबर की रिंग में है। ये कितने मेंबर की रिंग में है? 5 मेंबर की रिंग है। वहीं इन दोनों अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये 6 मेंबर्ड रिंग में है। किसमें है? 6 मेंबर्ड रिंग में। तो ध्यान रखना बेटा, 5 मेंबर रिंग में क्या होता है? मोर एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन जहां ज्यादा होगा वहां पे डोनेशन कम होने वाली है। यानी ये जो नाइट्रोजन है ये ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये डोनेशन नहीं करेगा जितने इफेक्टिवली ये 4 और 5 वाले नाइट्रोजन जो है वो डोनेट कर देंगे। यानी हमारा पोजीशन 2 भी कट जाता है और ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाता है इस सवाल का। बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों, काफी अच्छा सवाल था, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आइए, तो अब बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले सवाल की ओर। तो ओके, तो अगला सवाल ये रहा न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। ये भी काफी अच्छा सवाल है, इसको भी जल्दी सॉल्व कीजिए। आइए, तो इस सवाल को जो है हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होने वाली है। आइए यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है किसकी बात करूं, पहले तो मैं रेजोनेंस के हिसाब से देखता हूं, किसमें रेजोनेंस नहीं है, पहले उसकी बात करता हूं। इसमें रेजोनेंस नहीं। आइए CH3O की बात करते हैं सबसे पहले। तो CH3O माइनस में रेजोनेंस एब्सेंट है। जब रेजोनेंस, देखिए पहले तो, हाँ पहले मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको थोड़ा समझा दूं। देखो बाबू, हमारे पास दो चीज आती है, एक आती है बेसिसिटी एंड द सेकंड थिंग इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी में तुम सिंपल से कहना कि अटैक ऑन प्रोटॉन, यानी बेसिसिटी का मतलब होता है प्रोटॉन पे अटैक करना, वेयर एज सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है अटैक ऑन कार्बन, यानी कि कार्बन पे अटैक करना होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। वहीं बेसिसिटी होता है अटैक ऑन H+। यानी जब प्रोटॉन पे अटैक होगा तो वहां पे हम बेसिसिटी देखेंगे, पर जब कार्बन के सेंटर पे अटैक होगा तो वहां हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे। तो सिंपल सी इस बात को तो तुम लोग अपने दिमाग में रखोगे। अब देखो, अब देख बड़ा, अगर तुझे कार्बन पे अटैक कराना है, लेट्स से ये तेरा कार्बन का सेंटर है, ये तेरा कार्बन है, ये तेरा कार्बन है, कार्बन पे तुझको अटैक कराना है। अगर तुम्हें इस पे अटैक कराना है, लेट्स से मैं ऐसे कर दे रहा हूं, डबल बॉन्ड इधर ओ लगा दो। अगर इस कार्बन पे तुझको अटैक कराना है, ओहो, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा कि बेटा जो भी ये हमारा चार्ज है, जो भी हमारा चार्ज है, लेट्स से CH3O है माइनस है, तो ये जब अवेलेबल रहेगा, हमेशा इसके पास अवेलेबल रहेगा, तो ये इजीली उसको डोनेट कर सकता है ना। मान लीजिए हमारा कार्बन सेंटर है, तो जब ये चार्ज अवेलेबल है तो ही ना ये इसको डोनेट कर पाएगा रेडली। यानी ये चार्ज अगर रेजोनेंस में नहीं जाता है, ये रेजोनेंस में नहीं जाता है, तो ये चार्ज रेडली इसके ऊपर अवेलेबल होगा और ये तुरंत इसको डोनेशन कर पाएगा। यानी कि इन चार में पहले देखो रेजोनेंस किसमें नहीं है, तो भैया एल्कोक्साइड बोले मिथॉक्साइड में हमारे रेजोनेंस नहीं है। और मिथॉक्साइड सबसे आगे, क्योंकि बाकी सब में रेजोनेंस है। देख भाई, मिथॉक्साइड ना है, हाँ है, यानी बी और सी में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो एक से हमने निकाल दिया बेटा कि मिथॉक्साइड जो है वो हमारा जो है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। आइए बात करते हैं NO3 की। NO3 की देखिए स्ट्रक्चर, NO3, ठीक है, डबल बॉन्ड से दिखा दिया बाबू। ये बॉन्ड हमेशा रेजोनेंस में, देखो हमेशा हर तरफ से रेजोनेंस में, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में ही रहने वाला है।
और रेजोनेंस में रहने वाला है, मतलब NO3 सबसे पीछे जाने वाला है। रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर यहाँ पर रेजोनेंस का एक्सटेंट जो वो सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके साथ ही जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो भी लगभग कंपेरेबल है यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो क्या होने वाला है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ये अवेलेबल ही नहीं रहने वाला है, ये आपका अवेलेबल ही नहीं रहने वाला है, यानी सबसे पीछे तो आपका जाएगा NO3। तो NO3 सबसे पीछे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। लेकिन बी और अब जो इन दोनों को भी देख लेते हैं। अगला जो बात है वो एसीटेट और फिनॉक्साइड में है, एसीटेट और फिनॉक्साइड में। तो ध्यान से देखिए, अगर आप एसीटेट को देखेंगे, अगर आप एसीटेट को देखेंगे, आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट आप ये देख लीजिए मुझसे कि लेट्स से एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड जो है वो फिनॉल, यानी वो फिनॉल PHOH, तो फिनॉल के तुलना में एस्टिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीकर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, दिस विल बी अ वीकर बेस। वहीं इसकी बात कर ले PHOH की, तो PHOH में जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड है, ये आपका क्या है, वीकर एसिड है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। स्ट्रॉन्गर बेस है और सॉल्वेंट यहां पर नहीं दिया, तो मैं तो सॉल्वेंट को एक्वस ही मांगूंगा, तो एक्वस सॉल्वेंट भी ध्यान देना। वीकर बेस इज वीकर न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्गर बेस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। आइए देखिए, आइए देखिए, कहां गया, कहां गया भाई, हाँ ये वीकर बेस है, वीकर न्यूक्लियोफाइल है। देखिए वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीकर बेस, वीकर न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बेटा, स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बात मेरी? ठीक है, आसान सवाल था, हो गया होगा, चलो नोट कर लो। मजा आ रहा है दोस्त, मुझे तो काफी मजा आ रहा है। आइए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देवी और सज्जनों, इसे भी सॉल्व करें। आइए चलिए ये सवाल जो है वो सॉल्व करते हैं। मजेदार सवाल है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा हुआ है, एसिडिटी पूछा हुआ है। देख के स्ट्रक्चर खतरनाक लग रहा है, कोई बात नहीं, एसिडिटी पूछा है। पहले तो देखो भैया, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, 5 5 माइनस आई, 5 5 माइनस आई, माइनस आई है तो सोचना है कि इसकी एसिडिटी तो ज्यादा होने वाली, बट एसिडिटी यहां पर आई कैसे, इस पे बात करते हैं। तो देखो बेटा, यहीं पर देखो बच्चा, यहीं पर बस एक जो हाइड्रोजन है जो कि हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम जैसे ही निकालेंगे, हमने सिस्टम से इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो यहां पर क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज यहां बनते हैं, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, यानी सिस्टम हमारा एरोमेटिक होने वाला है। ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक है विद 5 माइनस आई, 5 माइनस आई कंपेयर करो प्लस आई, अरे प्लस आई दिख गया, इससे तगड़ा कौन माइनस आई, कोई माइनस आई इससे तगड़ा है ही नहीं, तो ए तो सबसे आगे होने वाला है, ए तो बाबू आपका सबसे आगे होने वाला है एसिडिटी की दौड़ में, इसको तो कोई पीछे नहीं कर सकता। यहां पर प्लस आई है, यहां देखो यहां पर कुछ भी नहीं बचा, यहां पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को निकाल दो, निकालते ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, निकालते क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भैया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंटी एरोमेटिक, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तीसरा देखते हैं, हाइड्रोजन निकाल दिया, प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज, 2 2 4 2 6, यानी कि भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, सबसे पीछे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे पीछे, तो यानी बी आएगा हमारा सबसे पीछे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा सी, यानी ACB, यानी ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। देखो ध्यान से, ए सबसे प्रेफरेंस क्यों, क्योंकि माइनस आई है, सी उसके बाद क्यों, क्योंकि प्लस आई है, माइनस आई से हमेशा कम एसिडिटी होती है प्लस आई वाले। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको। चलो अगर ये हो गया है तो अब आओ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, जल्दी से इसका भी निपटारा करो। आओ भाई आओ, यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज, pKa वैल्यूज का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। बाप रे, अच्छा सवाल पूछा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa
वैल्यू यहां पर पूछ रहा है, ये मैं इस तरफ आपको कुछ समझा देता हूं, ठीक है। पीके वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। पीके जब भी आपसे पूछ रहा है सबसे पहले आपको निकालना है एसिडिटी। तो भैया एसिडिटी आपको निकालना है, एसिडिटी का ऑर्डर आपको निकालना है। अब जो के का ऑर्डर होता है, ध्यान देखिए, जो के का ऑर्डर होता है वो सेम ऑर्डर होता है जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है, लेकिन जो पीके का ऑर्डर होता है, पीके का ऑर्डर होता है दैट इज 1 अपॉन एसिडिटी का ऑर्डर। यानी जब भी कोई आपको ऐसा सवाल मिले तो सबसे पहले आप एसिडिटी निकालो, उसका उल्टा कर दो, वो आपका पीके का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगर ये हो गया तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ मत करो, सबसे पहले हाइड्रोजन निकाल दो। हाइड्रोजन निकालोगे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन निकालोगे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन निकालोगे माइनस चार्ज। आइए अब सिस्टम को देखते हैं कहाँ क्या है। इसमें देखिए भैया ये यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है। आइए इनकी बात कर ले। 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। क्या जा रहा है बच्चा? एंटी एरोमेटिक है। यानी कि जैसे ही ये सिस्टम आपका H प्लस दे रहा है तुरंत ये एकदम ही अनस्टेबल हो जा रहा है, एकदम ही अनस्टेबल हो रहा है। तो इसकी जो एसिडिटी है वो अच्छा इसमें तो एरोमेटिसिटी वाला कोई सीन ही नहीं है, ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये तो सबसे पीछे जा रहा है। तीसरा आपका सबसे पीछे जाएगा एसिडिटी का ऑर्डर। मैं लिखता हूं एसिडिटी, मैं लिखता हूं एसिडिटी का ऑर्डर। तो तीसरा जो है वो सबसे पीछे जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए अगर पहले केस में तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर है आपका सिस्टम एरोमेटिक। इस केस में ये देखिए, इस केस में ध्यान से देखिएगा, इस केस में BF4 माइनस दिया हुआ है। इसका मतलब इन दो नाइट्रोजन के बीच में, यानी यहां पर जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि ध्यान से देखिए अगर BF4 माइनस है तो यहां पर जो चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तुरंत इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि यहां आके इस सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकता है। यानी कि नाइट्रोजन एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये नहीं चाहेगा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहे। क्लियर हो गया? तो ये क्या करेगा, ये आकर के यहां पर स्टेबलाइजेशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से सेकंड जो है हमारा ये बहुत ही ज्यादा जो है ये मतलब क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सेकंड। तो ये देखो जो सेकंड होता है ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होता है बाबू। ये क्या होता है आपका? सबसे ज्यादा एसिडिक होता है देन फर्स्ट। क्लियर है? सेकंड जो है आपका ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है देन फर्स्ट। ओके, आइए कारण क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसका। कारण क्या है इसका? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आइए अगला देखते हैं। इसका मतलब एसिडिटी का ऑर्डर है हमारा 2 1 एंड 3। तो पीके का ऑर्डर क्या होगा? पीके का ऑर्डर क्या होगा बच्चा? कुछ मत करो, सेकंड लिखो, फर्स्ट लिखो और थर्ड लिखो। हमने क्या किया, साइन को घुमा दिया, यानी थर्ड सबसे आगे इसमें है तो ये दोनों कट गए, इसमें है ये बचा रह गया थर्ड फर्स्ट, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको क्या कीजिए, इसको आप जो फटाक से लिख लीजिए। मजा आ रहा है दोस्त? मजा आ रहा है? आइए तो बढ़ते हैं आज के सेशन के अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्या पूछ रहा है बच्चा? अगला सवाल क्या पूछ रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात की है। देखो जब भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछेगा आप सीधे जाओगे अल्कीन के बगल में, जहां पर अल्कीन होगा, अल्कीन के अल्फा कार्बन गिनोगे, अल्फा कार्बन को काउंट करो, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, यानी ग्रेटर अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा लोअर इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही कम उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन। आइए अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। ये हमारा अल्कीन सिस्टम है, अल्फा पोजीशन ये रहा, 2 हाइड्रोजन। आइए अल्कीन है, अल्फा पोजीशन एमी यानी 3 यहां से और 2 यहां से, 3 + 2 यानी 5 हाइड्रोजन। बहुत सही। आइए यहां देखिए, ओके
अल्फा अल्फा अल्फा, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन में लिख दिया, 9 हाइड्रोजन। अल्फा बराबर 9H, यहाँ अल्फा बराबर 5x। यहाँ देखिए 3 यहां से, 2 यहां से, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। आइए 2 में 2 यानी कि सबसे कम अल्फा एच, ठीक है, लोअर होगा ग्रेटर, सॉरी इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना लोअर एच होगा। देखिए अल्फा एच सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, फोर्थ यानी कि सबसे पीछे रहने वाला है। और सबसे आगे कौन रहने वाला है, 2, क्योंकि सबसे कम अल्फा एच है, सबसे कम अल्फा एच सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो आइए भैया पहला सबसे ज्यादा होगा। आइए देखते हैं चौथा सबसे कम, ये दोनों ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में हमें देखना है, तो यहाँ पर भी 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिएगा, सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगी, सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगी, वहीं ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसीलिए ट्रांस जो है वो उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन और कम होने वाला है। यानी कि हमें जो ऑप्शन मिलने वाला है दैट इज सेकंड, एंड इसके बाद यहाँ आएगा थर्ड, यानी कि हमें ऑप्शन यहाँ से बी मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में देखिए जितना स्टेबल हमारा एल्कीन होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसका उतना ही कम होगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जितना कम, यानी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा एनर्जी निकल गई है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये ऑर्डर होने वाला है जो कि ऑप्शन सेकंड है। क्लियर दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आज का हमारा जो सेशन है ये आपको काफी पसंद आया होगा। तो कुछ नहीं करो दोस्त, बस सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करो। और थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं आप लोग से बहुत ही जल्द एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।